जी, कैसे हो? सब ठीक ठाक। तो आज हम करेंगे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर CDS 222 में आए थे। तो चलो बताओ इसका आंसर, स्टार्ट करो। क्या होगा आंसर? बताओ भाई। इन प्लांट सेल्स बताओ क्या होता है। ऑप्शन ए, न्यूक्लियस डज नॉट नीड मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी, nucleus and chloroplast are surrounded separately by their own membrane. Option C, nucleus is surrounded by membrane but chloroplast do not need membrane. Option D, both nucleus and chloroplast are not surrounded by any membrane. This is cell chapter from class NCERT 9. सेल पढ़ा है ना, सेल चैप्टर 9 में, भूल गए? अरे भाई पढ़ा होगा, कुछ तो याद करो। इसका ऑप्शन है बी। ऑप्शन इज बी। समझे? चलो नेक्स्ट। एक बार देख लेना, सेल चैप्टर हर साल आते हैं। सपोज मान लो ये सेल है, ठीक? सेल, ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ नहीं, एक साइटोप्लाज्म होता है, उसी में सारे सेल ऑर्गेनेज होते हैं, ठीक? और इसके क्या फंक्शन है? अंदर न्यूक्लियस होता है जो हेड है पूरे सेल का। एक्चुअली जाके एक बार थ्रूली अच्छे से NCERT को पढ़ो, ठीक ना? जो नहीं पढ़े हो उसके लिए है, जो पढ़े हो ठीक है, अच्छे से PYQ लगाओ, जितने ज़्यादा लगाओ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार NCERT पढ़ लो और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसी पूछती है UPSC। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। बताओ भाई। Which of the following statement about starch and glycogen is correct? First, both starch and glycogen are found in plant cells. Second, both starch and glycogen are found in animal cells. Third, starch is present in plant cells and glycogen is present in animal cells. Fourth, both starch and glycogen are present in plant cells as well as animal cells. बता। इसका आंसर होगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। स्टार्च इज present in plant cells and glycogen is present in animal cells. चल नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाशियोकर is a form of malnutrition is caused by the deficiency of minerals, vitamins, fats, protein. बता बता क्या होगा? आंसर इज प्रोटीन। समझे? प्रोटीन होगा इसका। चल नेक्स्ट। डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेज अनेमिया, स्कर्वी, रिकेट्स, कोलेरा। ये तो बिल्कुल इजी है। इसका आंसर है अनेमिया। चल नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पास मैं तेरे को बताना है, मेरे को बता रहा हूँ मैं कि जो क्लास 9 NCERT वाई डू वी फॉल इल चैप्टर है, ठीक ना? उसमें से हर साल या NDA हो या CDS हो, पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक से ज़्यादा भी।
ठीक ना। तो उसको अच्छे से, उसको मिस मत करना। एक बार खुद से पढ़ो और सेक्शन वाइज PYQ लगाओ। क्या करते हो तुम लोग, पूरा GS को PYQ लगाते हो, उसमें पॉलिटी है, हर चीज़ है। अगर किसी चीज़ को तुम्हें तोड़ना है ना तो उसके एक एक ब्रेक पॉइंट पे जाके मारो, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट पे। इस तरह से करते हैं तुम लोग, ये बिल्कुल समझते नहीं है। GS एक ब्रॉड सेक्शन है पूरा, उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और सारे नंबर सारे नहीं करने हैं भाई, तेरे को कुछ ही करने हैं। तो जिसमें तेरे को इंटरेस्ट है, जो तेरे को लगता है कि नहीं मैं ये पढ़ूंगा, और क्यों पढ़ूंगा। UPSC हमेशा रट्टू तोता वाली क्वेश्चन नहीं पूछती है, वो हमेशा कॉन्सेप्ट में जाती है। तेरे को कितना भी कुछ कर ले, कह ले कितने भी यूट्यूबर कि बस ये पढ़ ले, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जब तक तू खुद से कॉन्सेप्ट एक बार नहीं समझेगा, अपने से खुद से एक बार नहीं पढ़ेगा। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आती है UPSC की, क्वेश्चन को घुमाते हैं वे लोग, सीधा कान नहीं पकड़ते, क्वेश्चन को घुमाते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अपने आप होंगे। तो खुद से एक बार पढ़ और फिर PYQ लगा, फिर देख कौन कौन से टर्म, कौन कौन से वर्ड्स खास करके फोकस करते हैं UPSC ज़्यादातर एक्सेप्शन क्वेश्चन ज़्यादा डालते हैं, जो एक्सेप्शन होते हैं कुछ, जिस पे डिफिनेशन वर्क नहीं करती ज़्यादा। इस चीज़ को माइंड में रख। इसमें विटामिन के बारे में जितने हैं, देख ये हो गया क्वासिक विटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स। अब विटामिन से क्वेश्चन आए रखे हैं कितने, जाके देख एक बार। प्रोटीन से आए रखे हैं, किस डिफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, इसके बारे में आए रखे हैं। तो ये पढ़ेगा तभी तो समझ में आएगा। एक बार थ्रूली पढ़ और फिर उसके जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तूने NCERT लगाई सेल चैप्टर, अब सेल से जितने भी PYQ हैं उसको देख एक बार, ठीक। और देख फिर तूने पढ़ा जो वो मैच कर रहा है या नहीं, या और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, कौन से टर्म ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कर। पढ़ना तो पड़ेगा भाई एक बार फुल्ली, कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा, चाहे कितना भी तू रट ले, कॉन्सेप्ट एक बार समझना पड़ेगा। जाके देखना पड़ेगा सेल कैसे वर्क करते हैं। वीडियो देख सेल के, यूट्यूब पे, नेशनल ज्योग्राफी पे काफ़ी सारे सेल के वीडियो पड़े हुए हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उससे क्लियर होगी तेरी कॉन्सेप्ट। तो मैं यही कह रहा हूँ, बस जो भी क्वेश्चन है तेरे अच्छे से कर, ठीक ना। नेक्स्ट है, और हाँ इस चैनल पे ना मैं एक सीरीज़ ला रहा हूँ, ठीक। सीरीज़ ये रहेगा कि मेरे माइंड में आया है कि जितने भी PYQ हैं सेक्शन वाइज, नोट जैसे GS के, तो GS में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब खिचड़ी हो जाती हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हिस्ट्री अलग अलग करके, सपोज बायोलॉजी है, बायोलॉजी से कितने सारे क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछे गए। सपोज जैसे इस बार मैं 22 का कर रहा हूँ, ठीक। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी 22 का CDS 1 का PYQ बायोलॉजी से, सारे बायोलॉजी भी कर लेंगे। इसी तरह हिस्ट्री, इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री मैं नहीं कराऊंगा, ठीक। हिस्ट्री को एक्सेप्ट छोड़ के बाकी जितने भी GS के सेक्शन है मैं कवर करूंगा कि उसके सेक्शन वाइज PYQ लाऊं इस चैनल पे। उससे बहुत फ़ायदा होगा, कम टाइम में ज़्यादा तेरे को फ़ायदा मिलेगा। मैं इतना कह रहा हूँ, बस ये गारंटी है मेरी। समझ में आया। और कुछ SSB के बारे में भी मैं बताऊँगा तेरे को, क्या होता है SSB। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, लेकिन मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैंने जहाँ तक सीखा इसमें, मैं उसके बारे में बताऊँगा बस। अल्दो तुम्हें तो SSB कहीं से भी कोचिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक ना। क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है भाई बहुत टफ़ है। बिना कोचिंग के मैं नहीं मान सकता हूँ कि एक एवरेज लड़का कर सकता है। कोचिंग अच्छे कोचिंग तेरे को गाइड कर देंगे, और ज़रूरी भी है। लेकिन उस कोचिंग में जाने के लिए भी वहाँ एक्स्ट्रा उससे निचोड़ने के लिए भी कुछ पहले से प्रिपरेशन करके जानी पड़ती है, तब जाके वहाँ तुम इंटरव्यू दोगे, GTO के पास जाओगे तो ज़्यादा कुछ सीख पाओगे। और ऐसे ही चल जाओगे कोचिंग में भी तो फिर कम सीखोगे। पहले से प्रिपेयर होके, जैसे मान लो कि तुम रियल SSB में जा रहे हो, कोचिंग में भी जा रहे हो, रियल SSB में जा रहे हो, तो वहाँ से फेल हो गए तो
तुम्हें लगेगा कि नहीं और मेहनत की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, लेक्चरेट हो गया, ये सब पे बहुत खुशती है वहाँ। ऑफिसर बन रहे जा रहे हो भाई, कोई हरी गरी एग्ज़ाम नहीं क्लियर करने जा रहे हो तुम, उसका उस तरह माइंडसेट भी होना चाहिए। बस इतना ही है, ठीक ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बता इसका आंसर। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी causing burning pain. The fluid is A. Methanic acid, B. Tartic acid, C. Hydrochloric acid, D. Sulfuric acid. ये भी इजी है, आंसर इसका होगा मेथनोइक एसिड। चल एक क्वेश्चन और बता, टार्टिक एसिड में टार्टिक एसिड किस में होता है, किस चीज़ में टार्टिक एसिड होता है, कमेंट करना। चल एक और क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में कौन सा, स्टोमक में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बता, पढ़ इसको अच्छे से पढ़ भाई, तुम पढ़ते नहीं हो, पहली बात सिर्फ वीडियो देखते हो, आराम से कॉपी पेन उठा PYQ लिख। ये जितने रॉन्ग आंसर हो रहे हैं ना, CDS की एक खूबी है, UPSC की एक खूबी है, और अगले साल या 2-3 साल बाद रॉन्ग आंसर को क्वेश्चन बना के डाल देती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सही आंसर को तू देख रहा है, रॉन्ग आंसर में जितने भी अभी क्वेश्चन कराऊँ ना, उसकी रॉन्ग आंसर को नोट कर, और जो चैप्टर पढ़ रहा है उस चैप्टर में मिला उसको कि कहाँ पर इस रॉन्ग आंसर का कहाँ पर कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक को क्लियर कर रखियो। उस टॉपिक को क्लियर रखोगे तो काम होगा। रॉन्ग आंसर में जो टॉपिक होते हैं ना, वो अगली 2-3 साल बाद या 1 साल बाद पक्का आती है UPSC में, चाहे NDA हो, CDS हो, चाहे सिविल सर्विस हो, कुछ भी हो। चल बता इसका आंसर, पढ़ अच्छे से, पहले कॉपी पेन उठा, ऐसे ही सिर्फ लेटे लेटे बैठे बैठे वीडियो मत देख। समझ में आया? नोट करते जा, टाइम वेस्ट मत कर भाई, टाइम बहुत कीमती है, ठीक ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा PYQ कर, और समझ तेरी कैपेबिलिटी क्या है। तू अपने दुनिया को मत देखे कि लोग इतने सारे PYQ कर रहे हैं, 2-2 घंटे की क्लास लग रहे हैं, भाई कुछ नहीं होता उससे। एक अपने खुद से अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी खुद से प्लान बना, और खुद से उस पर कंसिस्टेंसी से पेशेंस के साथ मेहनत करते जा, रिजल्ट मिलेगी, पक्का मिलेगी। इसका आंसर डी होगा। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेल चैप्टर जैसे तूने पढ़ी है NCERT में, उसकी वीडियो देख भाई, सेल कैसे काम करता है। यूट्यूब पे अंग्रेज़ों ने काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी हैं डिस्कवरी चैनल पे। ज़्यादा वीडियो मत देखना, टाइम उसी में निकल जाएगा। तूने सेल पढ़ी, सेल को देख, हाई पावर माइक्रोस्कोपिक से उन्होंने वीडियो बनाई रखी है, देख कैसे सेल अंदर वर्क करता है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर तू समझेगा वो ऐसे वर्क करता है सेल। चल नेक्स्ट, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ, बता, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, या बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसका प्रोटीन होगा आंसर। समझ में आया? अभी मैं सारे एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ कि चैप्टर खुद से पढ़ा और रॉन्ग आंसर को नोट करते जा कॉपी पे।
सारा कुछ मैं ही बताऊंगा तो यार मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एज ए एल्डर ब्रदर तुम्हारे, या भाई मानो, जो भी मानो, दोस्त मानो, मैं सिर्फ कर रहा हूँ कि मेरे से जितना हो रहा है, मैं जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं उसको यूज करके मैं अपना एफर्ट लगा रहा हूँ। अब तेरी ज़रूरत है। चल इसका बता। Which one of the following pairs of enzymes do not work at acidic pH? क्वेश्चन पढ़ भाई सही से पहले। कई बार होता है कि हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, नोट लगा हुआ है यहाँ, देख गौर से। छोटी छोटी मिस्टेकें होती हैं ना, नंबर खा जाती हैं यूपीएससी में। भाई यूपीएससी साइकोलॉजी चेक करती है एग्ज़ाम में भी और इंटरव्यू में भी, दोनों जगह, और ख़ास करके एसएसबी के केस में। बता इसका क्या होगा। इसमें से कौन सा वर्क नहीं करता है एसिडिक में? देख, पेप्सिन करता है, लेकिन क्या ट्रिप्सिन करता है? नहीं। तो ये ऑप्शन ए भी गलत हो गया। समझ में आया? इसमें पेप्सिन है लेकिन ये करता है क्या? नहीं, ये भी गलत। ऑप्शन कौन सा होगा? चलो अब बता। ऑप्शन डी। चलिए बता। ये तो बिल्कुल ईजी है, अगर तूने पढ़ी होगी 8 क्लास या 9 क्लास में हो तो ये भी बता देगा। इसमें अगर गलती हुई ना तो समझ ले। समझे? दिखा। चल नेक्स्ट, ये बता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, तो बोलने से भाई रिकॉल होती है अच्छे से माइंड में। सिर्फ देखने से, मन में बुदबुदाने से रिकॉल नहीं होगी। कोई चीज़ को अच्छे से रिकॉल करना है, परमानेंट लॉन्ग टर्म में रिकॉर्ड करना है, तो उसको बोल कर अच्छे से रिकॉल कर सकते हो ज़्यादा दिन तक। नहीं हो रहे ये? बता। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं, विच प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड। बाई लेयर यहाँ है, गौर से देख। बाई लेयर, एक लेयर नहीं है भाई, बाई लेयर 2। क्या होगा? क्या होगा? पहले ये बता, तेरे को सेल पढ़ा है तूने? ये सेल है, ठीक। इसके अंदर क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? बीच में एक क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये सब अब ये साइटोप्लाज्म में ही सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं, ठीक। लेकिन जो सेल को प्रोटेक्ट करता है, जो इसको बचाता है, जो आउटर बाउंड्री होती है, ये क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल, एक ही नाम है भाई दोनों। अब बताओ, ये सेल मेम्ब्रेन जो है, इसे अगर हम ऐसे करें, ये सेल मेम्ब्रेन अगर इसको अगर गौर से देखोगे तो इसमें क्या होता है?
प्रोटीन, और क्या, फैट्स, फैट्स होता है, कोलेस्ट्रॉल, समझ में आया भाई? क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं पूरा। वो सेल का जो ये फंक्शन है, ये सेल किस तरह से, जैसे सपोज एक मान लो एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी जिस चीज़ से चलती है उसके छोटे छोटे कुछ पार्ट होते हैं, उसी तरह ह्यूमन बॉडी है, उसमें सेल है, और सेल समझो, सेल को मान लो एक कोई गाड़ी है, ठीक ना, उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनका अलग अलग नाम है। अब गाड़ी में मेन चीज़ क्या होती है बता? मोटर, जो कि ये गाड़ी को कंट्रोल करती है। अगर इंजन ना हो, मोटर ना हो तो गाड़ी चलेगी क्या? उसी तरह सेल में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियस हो गया है फॉर एग्जांपल। चल इसका एग्जाम बता, आंसर बता। इसका आंसर ये होगा ए, बाई लेयर ऑफ phospholipid molecule in which proteins and cholesterol are embedded. Understood? Clear? चल नेक्स्ट, ये बता, फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, रेड ब्लड सेल्स या डिपोज टिश्यू? यहाँ टर्म देख, एडिपोज, जहाँ ये वर्ड आ जाए ना एडिपोज, इसका मतलब ही होता है भाई मोटा, फैट। समझ में आया? अगेन एनसीईआरटी अच्छे से पढ़। यूपीएससी क्लियर करना है, बिना फाउंडेशन के नहीं होगा भाई, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। खुद से पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ी एक बार पढ़ना पड़ेगा, पूरा नहीं लेकिन एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। समझ में आया? उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होते कुछ बायोलॉजी के, सेल, टिश्यूज़ एंड व्हाई डू वी फॉल इल, ये 3 चैप्टर है ना। अगर 3 चैप्टर क्लियर कर लिए तो हर साल बायोलॉजी से 10-12 क्वेश्चन आते हैं। 10-12 कन्फर्म है, हर साल आते हैं, चाहे वो CDS हो चाहे NDA हो। अगर ये 3 चैप्टर कंप्लीट किए, सिर्फ सेल, टिश्यू एंड व्हाई डू वी फॉल इल, इसमें से 5 क्वेश्चन तेरे को कन्फर्म है, कन्फर्म बिल्कुल 5 मिलेंगे, चाहे कैसे भी तू पढ़ ले, एक बार ही पढ़ेगा 5 मिलेंगे पक्का, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक ना? ये आगे आगे तो यहाँ तुम्हारा अब एंड होता है। इस बार टोटल क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी से 11, अभी हमने CDS 22 का PYQ कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे बायोलॉजी का सेम CDS 122 का, ठीक ना? उसमें हम देखेंगे कितने क्वेश्चन आए हैं और किस किस चैप्टर से आए हैं, और उसमें रॉन्ग आंसर जो होते हैं उनको नोट करते चलेंगे। क्या पता अगली बार वो करेक्ट आंसर बन के आ जाए। समझ रहे हो बात को? तो बस वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं बना चाहता हूँ, मुश्किल से 15-20 मिनट के वीडियो होंगे या उससे भी कम। एक बार देख लेना अच्छे से, और रॉन्ग आंसर इसमें जितने हैं उसको नोट कर लेना और पढ़ने के दौरान उसको मैच करना। भाई अगर साइंस बैकग्राउंड से है तुम्हारा तो बिल्कुल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब को 30 क्वेश्चन पक्के हैं, तो इसको पक्के करके जाना भाई। अगर बैकग्राउंड तूने 11-12 में पढ़ी है तो, अगर नहीं पढ़ी है, इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, तो अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो उससे क्वेश्चन पक्के करके जा। उसके देख कितने PYQ आए हैं, उसके क्वेश्चन कितने आए हैं। अल्टीमेटली इंटरेस्ट पे मैटर करता है भाई। जब तेरा इंटरेस्ट है ना, उसको अगर सीखेगा तू, तेरे को मन लगेगा। इंटरेस्ट बनता भी है जब चीज़ें प्रैक्टिकल हो। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा वैसा, ज़्यादा थियोरेटिकल वे में है, लेकिन आजकल वो एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। तो जो भी चैप्टर पढ़ रहा है उसके कॉन्सेप्ट के वीडियो अवेलेबल हैं बहुत सारे,
लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है भाई। सोशल मीडिया तलवार की तरह है, डिसिप्लिन रहोगे तो बहुत कुछ सीख लोगे। चल एंड करते हैं यहाँ से वीडियो को। अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ लास्ट, हाँ ये मेरा पहला वीडियो था, ठीक ना। मैं सीरीज लाऊंगा, ठीक ना, टोटल PYQ कराऊंगा इस चैनल पे। अगर कोई भी बच्चा CDS या NDA दे रहा है, कोई भी दे रहा है, तो उसको तो इस फेज से गुजरना ही पड़ेगा। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हुए उसको अंडरस्टैंडिंग आएगी ही नहीं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कैसे पूछती है UPSC। और मैं शायद ही कोई तुम्हें चैनल पे मिलेगा ऐसे कि सेक्शन वाइज तुम्हें PYQ मिलेंगे। सपोज अगर बायोलॉजी के हैं तो सिर्फ बायोलॉजी के PYQ, केमिस्ट्री के हैं तो सिर्फ केमिस्ट्री के PYQ, और ईयर वाइज। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी के टोटल 10 साल के, नहीं, ईयर वाइज 22 में कितने बायोलॉजी के क्वेश्चन आए थे, 21 में कितने बायोलॉजी के क्वेश्चन आए थे, 20 में कितने क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी में, 2019 में कितने क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी के। इस वाइज मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा, टोटल अपलोड करूँगा, चाहे जो हो जाए। टाइम लगेगी, आज से कंटिन्यू कर रहा हूँ। वीडियो सोचा था 26 जनवरी से ही अपलोड करने के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए आज से अपलोड कर रहा हूँ, ठीक ना। आज से कंटिन्यू। इस बार हम लोग 2023 में CDS 1 और NDA में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक ना। जो मानना, मैं टीचर नहीं हूँ भाई, मैं बस मैंने जो सीखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं वो बता रहा हूँ तेरे को। मान ले मेरी बात, काम आ जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं जो भी बोलूँगा प्रैक्टिकल होंगी, और जो भी मैं बताऊँगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल और अच्छे होंगे, ठीक है ना, काम आएगा बहुत। ओके, थैंक यू।